हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक के करंट अफेयर्स। 7 फरवरी से 13 फरवरी तक के करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे उनसे जुड़ा स्टैटिक जीके। ओके। और इसी के साथ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी जो ऐप है और जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जो HP टैट और CTET के जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनको जाकर अवेल कर सकते हैं। ओके। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते वीडियो शुरू करते हैं। ओके। आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी। इसमें मैंने सारा जो 7 फेब से 13 फेब तक जो वीकली करंट अफेयर है वो वन लाइनर्स में कवर किया है। ओके। फर्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं। इंडिया बीट इंग्लैंड बाय 4 विकेट्स टू क्लिंच अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 5 टाइटल एट एंटीग। तो जो क्रिकेट के जो हमारे फ़ैन हैं उनको ये पता ही होगा कि अंडर 19 जो है इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। और ये 5 ही बार, लगातार 5 ही बार ये वर्ल्ड कप जीता है। ओके। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस हफ्ते की। ओके। सेकंड, इंडिया नेशनल वुमेन डे। तो इंडिया का जो नेशनल वुमेन डे है वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, यानी आज के दिन। और ये किसके लिए मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी, जिनको और क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू जी को, जिनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है इंडियन नेशनल वुमेन डे 13 जनवरी को। ओके। तो भारत कोकिला क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये पोएम्स भी लिखती थी। और हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी थी एक, सरोजनी नायडू। ओके। और ये क्या थी? फर्स्ट वुमेन टू होल्ड ऑफिस ऑफ गवर्नर इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो पहली महिला थी जो इंडियन डोमिनियन में गवर्नर के पद पर थी। ओके। तो याद रखेंगे इसको। आज के दिन मनाया जा रहा है नेशनल वीमेन डे। ओके। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर अ DNA वैक्सीन ZyCoV-D बाय जाइडस कैडिला। तो ये आपको मैंने न्यूज़ कवर की थी। ओके। तो अहमदाबाद में जाइडस कैडिला जो कंपनी है, अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने फर्स्ट जो है DNA वैक्सीन बना दी है, जिसका क्या नाम? DNA बेस्ड, जिसका नाम है ZyCoV-D। ओके। इसके बाद देख लेते हैं ऑपरेशन आहट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन्होंने ऑपरेशन आहट चलाया है। क्यों चलाया दोस्तों? अगर आपने वीडियो देखी होगी पुरानी, तो उसमें मैंने बताया था कि ऑपरेशन आहट में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आदमी की जो तस्करी की जाती है बच्चों की, दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए अब उन्होंने क्या बनाया है? ऑपरेशन आहट। ओके। और इंडियन रेलवे की बात करें तो 16 अप्रैल 1953 में इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। ओके। और जो आपसे पूछा जाए कि जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ चली थी? ये मुंबई महाराष्ट्र में चली थी। ये मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई टू ठाणा, वहाँ पर एक ठाणा स्टेशन है। ओके। ठाणा और मुंबई के बीच में पहली ट्रेन चली थी। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसके बारे में। ओके। इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट एट खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इंडिया का जो पहला कमर्शियल या फिर जो भारी बड़े लेवल पर जो है बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है कहाँ लगने जा रहा है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नर हैं कौन है? मंगू भाई सी पटेल। और CM है वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, जो कि कौन है? CM है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश से जुड़े जो नेशनल पार्क हैं कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क। ओके। और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ हो गया, वन विहार, संजय, माधव, ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के। और इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो कौन सी रिवर्स होती हैं? केन, बेतवा, सोन, ये सब कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश है। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश की, आप मेरे को कमेंट करके नाम बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ओके। मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण रिवर्स में से आती है वो, उनका नाम आप कमेंट करके बताइए। ओके। नेक्स्ट, ये कल की न्यूज़ थी दोस्तों, कल ही देखी थी हमने। नाबार्ड जो है, ओके, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके। इन्होंने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है जीवा। ओके। तो जीवा क्या है? जीवा प्रमोट करेगी या फिर प्रोत्साहन देगी किसको? नेचुरल फार्मिंग को। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग जो होती है उसको प्रोत्साहन देगी। ओके। और इसमें इसकी स्थापना देखी जाए तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन है इसके? गोविंद रजलू चिंतला चेयरमैन है नाबार्ड के। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 प्लेस इन मध्य प्रदेश आर गोइंग टू, उनका नाम चेंज होने वाला है 3 जगह का मध्य प्रदेश में। तो जो होशंगाबाद नगर जो है उसका नाम क्या होने वाला है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम चेंज होने वाला है, उसका नाम हो जाएगा
नर्मदापुरम। शिवपुरी का नाम चेंज हो जाएगा कुंदेश्वर धाम, कुंदेश्वर धाम हो जाएगा शिवपुरी का नाम। और बबई का नाम हो जाएगा मक्खन नगर। ओके, तो ये 3 स्टेशन हैं, 3 जगह हैं मध्य प्रदेश में जिनका नाम बदल दिया जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड इज अपॉइंटेड एज अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को उत्तराखंड टूरिज्म का क्या बना दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। और किसके द्वारा बनाया गया? सीएम है वहाँ पर कौन? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में सीएम कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी, याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। तो जो पहली महिला वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की, कौन बनी है? शांति श्री द्रौपदी पंडित। शांति श्री धूलिपड़ी पंडित जो है वो फर्स्ट चांसलर बनी है, वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की। ओके, न्यू डायरेक्टर ऑफ बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर हैं नए डायरेक्टर बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। ओके, नेक्स्ट देखा था विमेन एशिया कप 2022। तो ये फुटबॉल का कप था दोस्तों, और इसमें चाइना ने फाइनल में किसको हराया? साउथ कोरिया को हरा दिया। ओके, नवी मुंबई में हुआ ये, नवी मुंबई में इंडिया में ये ऑर्गेनाइज हुआ। विमेन एशिया वर्ल्ड कप 2022 फुटबॉल का कप है और चाइना ने जीत लिया। ओके, एक देखा था हमने, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कंचौथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ साथ आप अगर हॉर्नबिल साहब से पूछे जाए, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च्ड IMI 4.0 प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इम्यूनाइजेशन। तो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसने क्या किया है? IMI 4.0 नामक स्कीम निकाली है, जिसमें क्या होगा, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि छोटे बच्चों को कुछ समय तक यानी कि 5 साल की उम्र तक क्या दी जाती है? वैक्सीनेशन दी जाती है स्पेशल। और कुछ प्रेग्नेंट वीमेंस को भी सरकार की तरफ से सरकारी क्या लगाई जाती हैं? वैक्सीन लगाई जाती हैं, DPT, डिप्थीरिया, ये फिर ये जितनी भी BCG वगैरह जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं ये सरकार की तरफ से लगाई जाती हैं और ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। तो एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है IMI 4.0 जिसके तहत भी इम्यूनाइजेशन की जाएगी। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। ये ओके, RYSK जो है इसको कंटिन्यू कर दिया गया है 5 साल के लिए। ओके, और 21 मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के। ओके, नेक्स्ट देखा था हमने IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन्होंने डिक्लेयर किया है अरावली बायोडाइवर्सिटी को एज ए ओमेक साइट। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पे? गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा। ओके, गुरुग्राम हरियाणा में क्या है? अरावली बायोडाइवर्सिटी है। और हरियाणा के जो CM है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ओके, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, न्यू चेयरमैन ऑफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये कौन है? S किशोर को नया चेयरमैन बना दिया गया है SSC का, याद रखेंगे इसको भी। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है यहाँ पे, नितिन गडकरी टू गेट 18th लेट माधवराव लिमरे अवार्ड। तो नितिन गडकरी जी को 18th लेट माधवराव लिमरे अवार्ड मिला। ये दोस्तों लेट माधवराव अवार्ड जो है वो लोकसभा के सदस्यों को दिया जाता है। ओके, और इसमें मिलता क्या दोस्तों? इसमें 50,000 रुपये की धनराशि मिलती है और साथ में एक मोमेंटो भी दिया जाता है। तो जो 18th लेट माधवराव जो जीता है वो किसने जीता है? नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP टाई अप विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर माझी वसुंधरा प्रोग्राम। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है माझी वसुंधरा या फिर माय अर्थ मेरी धरती करके इनका प्रोग्राम है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ। ओके, तो ये साथ में अब काम करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। नेक्स्ट, सागरिका घोष राइट बुक नेम्ड अटल बिहारी वाजपेयी। तो सागरिका घोष जो है काफ़ी एमिनेंट जानी मानी लेखिका हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्या लिखी, कौन सी किताब लिखी? अटल बिहारी वाजपेयी। और इनकी एक और किताब जो इनकी फेमस जो इनकी कथनी है उसके बारे में पूछा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी किताब है वो है इंदिरा गांधी द
मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया, मोस्ट पावरफुल पीएम ऑफ इंडिया। ओके, तो सागरिका घोष ने ही लिखी है वो किताब भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अटल टनल नेम्ड एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ओके, तो अटल टनल का नाम अब वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ओके, और जिसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। ओके, और ये करीब करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोआला, कोआला जो है एक स्पीसीज़ है। ओके, मार्सुपियल है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है मेनली। तो इसको एंडेंजर्ड या फिर जिसको संकटग्रस्त जिसको कहते हैं, वे उस श्रेणी में डाल दिया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को क्या किया है, कोआला इज डेजिग्नेटेड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी जाए तो क्या है, कैनबेरा। ओके, कैनबेरा जो है कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। ओके, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ 23 रिफाइनरीज वर्किंग करंटली। तो इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी रिफाइनरी जो पेट्रोल को रिफाइन करती हैं वो रिफाइनरीज कितनी है, 23 है। और सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो कहाँ पर है, जामनगर गुजरात में। और ये इसको ऑन कौन करता है, इसका जो ओनर है वो कौन है, रिलायंस। तो यहाँ पर इनकी 2 कंपनीज है, मेनली 2 प्लांट हैं इनके जामनगर में। एक जो है वो लोकल मार्केट के लिए है और एक है एक्सपोर्ट के लिए। ओके, काफ़ी बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट इनका इंडिया के साथ साथ ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कौन सी, जामनगर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आई थी काफ़ी दुखद कि 7 आर्मी पर्सनल जो हैं उनको वीर गति प्राप्त हुई। वीर गति को प्राप्त हुई कौन, 7 आर्मी पर्सनल, क्योंकि वो एवलांच के अंडर आ गए। एवलांच क्या होता है, बर्फ़ का तूफान के अंदर आ गए। और केमांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में ये घटना हुई। केमांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये घटना हुई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया टू कंडक्ट हाई लेवल कॉन्फ्रेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन विद ASEAN। तो इंडिया जो है वो आपको मैंने कई बार बता दिया अभी तक कि 2030 तक करीब करीब 40% जो है 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना चाह रही है। और 2070 तक इंडिया का प्लान है नेट ज़ीरो का, कार्बन एमिशन को ज़ीरो करने का प्लान है 2070 का। ओके, तो इंडिया जो है ASEAN के साथ इनका मर्जर रहा, कॉन्फ्रेंस रही इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, किस लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए। ओके, आज एक और डे है इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी को भी मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद है लॉन्च्ड अ बीटा वर्जन ऑफ स्वराज्यबिलिटी, अ जॉब पोर्टल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो IIT हैदराबाद जो है उन्होंने एक स्पेशल ऐप या बीटा वर्जन तैयार किया है किसका, स्वराज्यबिलिटी का, जो दिव्यांग लोग हैं, जो कि किसी भी तरह से या फिर इनके हाथ या पैरों में कोई समस्या है, जिनको दिव्यांग की कैटेगरी में डाला जाता है, उनको जॉब पोर्टल बनेगा उनके लिए, जो उनको नौकरी ढूंढने में ये ऐप मदद करेगी, जिसका नाम होगा स्वराज्यबिलिटी। याद रखेंगे इसको। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड ब्रिटिश काउंसिल साइन अ 3-year MOU टू रिन्यू अ पार्टनरशिप इन एजुकेशन, इंग्लिश एंड आर्ट्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, ओके, उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक MOU या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस लिए, एजुकेशन में भी इंग्लिश और आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो जो वहाँ पर तेलंगाना में यूथ है उनको अच्छे से अच्छी जो शिक्षा है वो प्राप्त हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यानी कि एक संधि साइन की है, जिसके अकॉर्डिंग वो ब्रिटिश काउंसिल जो है उनकी मदद करेंगे वहाँ पर एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने साथ साथ इनको पेन डाउन भी किया होगा। ओके, और इसी के साथ साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।